जय हिंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैं टॉक्स विद रोशनी। सो आज के इस वीडियो में मैं स्पेशली पेडियाट्रिक नर्सिंग को ध्यान में रखते हुए कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट 20 पॉइंट्स लेके आई हूँ इस वीडियो में। सो आप देर ना करते हुए एक किताब लें, पेन लें एंड नोट डाउन कर लें एंड अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि चाहे कैसे भी टाइप का MCQs आए आपके एग्जाम्स में, आप बेझिझक अपने आंसर्स को कंफर्मेशन के रूप में आप विदाउट वेस्टिंग टाइम आप सिलेक्ट करके आंसर दे सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, अगर एक न्यूबॉर्न इन्फेंट का हेड सरकमफ्रेंस असामान्य दैट इज अनयूजुअल रूप से बड़ा दैट इज बिग होता है तो यह हाइड्रोकेफालस को इंडिकेट करता है। वहीं असामान्य रूप से छोटा दैट इज स्मॉल होता है तो उसे हम माइक्रोकेफाली के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर 2, न्यूबॉर्न इन्फेंट के जन्म के लगभग 1 साल की उम्र के बाद हेड सरकमफ्रेंस व चेस्ट सरकमफ्रेंस दैट इज हेड सरकमफ्रेंस एंड द चेस्ट सरकमफ्रेंस दोनों समान हो जाते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर आफ्टर 1 year a newborn's head and the chest circumference will measure the same. Moving on to point number 3, एक हेल्दी न्यूबॉर्न इन्फेंट का जन्म के समय पोस्चर क्या होता है? सो द आंसर इज इट इज फ्लेक्स्ड। फ्लेक्स्ड का अर्थ अगर देखें तो फ्लेक्स्ड होता है जहां एक बच्चे बहुत एक्टिवली अपने हाथ और पाँव की मूवमेंट करता है। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4, बच्चों में लगभग 6 माह की उम्र में दूध के दांत निकलना प्रारंभ होता है और लगभग 6 साल की उम्र तक ये दांत झड़ जाते हैं। वैसे इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर बट जब क्वेश्चन दिया जाता है बहुत कंफ्यूज कर देते हैं हमें। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर एट द एज ऑफ 6 months ऑफ एज बेबी की जो प्राइमरी टूथ है वो ग्रो करती है एंड एट द एज ऑफ 6 years बेबी की वही प्राइमरी टूथ गिरने लगती है, झड़ने लगती है। ओके, प्राइमरी टूथ झड़ने के बाद वो परमानेंट टूथ से रिप्लेस हो जाती है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 5, सामान्यतः बच्चों की 1 से 3 साल तक की उम्र को टॉडलरहुड स्टेज माना जाता है और इसी अवस्था में फुल बाइनोकुलर विजन का विकास हो जाता है और टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए भी यही उम्र एप्रोप्रिएट टाइम पीरियड होती है। तो आपको ये सेंटेंस से क्या सीख मिला है कि एट द एज ऑफ 1 to 3 years 1 to 3 years is known as the toddlerhood age and during this toddlerhood stage बेबी की जो है फुल बाइनोकुलर विजन डेवलप होती है एंड टॉयलेट ट्रेनिंग भी यही पीरियड में किया जाता है 1 to 3 years। लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर 6, बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस दैट इज लेवल के लिए मुख्यतः मेनली वेट फॉर एज एंड वेट फॉर हाइट का मेजरमेंट करना चाहिए। आपको एग्जाम्स में न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द बेबी कंफ्यूज करने के लिए वेट फॉर एज दे सकते हैं या फिर वेट फॉर हाइट दे सकते हैं, दोनों ही सही है मेजरमेंट करने जाएँ तो। पॉइंट नंबर 7, एक नवजात शिशु दैट इज़ अ न्यूबॉर्न इन्फेंट में हेमोग्लोबिन का लेवल लगभग 18 grams/% होता है। एग्ज़ाम्स में जो MCQs होते हैं ना उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे 18.0 grams, 18.1, 2, 3, 4 ऐसे करके दे देंगे तो आप है ना निश्चिंत होके 18.0 grams टिक कर देना। कभी कभी ऐसा होता है कि 16, 17, 18, 19 ऐसे रहते हैं ऑप्शंस, तो उसमें भी आप कंफर्म होके 18 ऑप्ट कर देना है ना। आगे देखते हैं, एक नवजात शिशु दैट इज़ न्यूबॉर्न इन्फेंट का फर्स्ट स्टूल दैट इज़ पॉटी मेकोनियम कहा जाता है। ये इजी है, आप याद कर लें कि एक न्यूबॉर्न इन्फेंट के स्टूल को क्या कहा जाता है? कहा जाता है मेकोनियम। चलिए देखिए हमारा 9th पॉइंट, सामान्यतः न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में लिवर इमेच्योर दैट इज़ अपरिपक्व होता है। इस कारण से न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में हाइपोग्लाइसेमिया का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। न्यूबॉर्न्स की लिवर इमेच्योरिटी की वजह से हाइपोग्लाइसेमिया होता है, दिस इज़ टू रिमेंबर। और 10th पॉइंट, न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में एंटीरियर फॉन्टेनेले लगभग 18 माह की उम्र में एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनेले लगभग कुछ सप्ताह दैट इज़ 2 to 3 months में क्लोज हो जाता है। सो एंटीरियर फॉन्टेनेले क्लोजेस एट 18 months, posterior fontanelle closes at 2 to 3 months. Okay. पॉइंट नंबर 11, अपगार स्कोर सिस्टम वॉज इन्वेंटेड बाय, किसने आविष्कार किया था अपगार स्कोर सिस्टम? इट वॉज इन्वेंटेड बाय वर्जीनिया अपगार। किस चीज़ के लिए? फॉर न्यूबॉर्न इन्फेंट असेसमेंट
एंड यह अपगार स्कोरिंग मुख्यतः दैट इज मेनली जन्म के बाद 0, 1 एंड 5 मिनट्स के अंतराल दैट इज डिफरेंसेस पर की जाती है। आपको याद करनी है कि जिसने इन्वेंट किया था वो है वर्जीनिया अपगार। एग्जाम्स में अपगार दिया हुआ रहेगा, नाम डिफरेंट दिए जा सकते हैं। सो रिमेंबर वर्जीनिया अपगार एंड द टाइम इंटरवल वेयर 0 दैट इज एट बर्थ, देन 1 एंड 5 मिनट्स। Point number 12. Newborn infants RBC that is red blood cells lifespan is 60 to 80 days while in an adult it is 120 days. अगर हिंदी में बोला जाए तो एक नवजात शिशु की जो रेड ब्लड सेल्स की लाइफ स्पैन होती है वो 60 से 80 दिन तक होती है और बड़ों में वही 120 डेज यानी कि 120 दिन का होता है। पॉइंट नंबर 13. न्यूबॉर्न इन्फेंट जॉन्डिस इज कंट्रोल्ड बाय फोटोथेरेपी। ये तो सबको पता होनी चाहिए कि न्यूबॉर्न इन्फेंट की जॉन्डिस, हॉस्पिटल में अगर जॉन्डिस पता चलता है तो उसे फोटोथेरेपी दिया जाता है। पॉइंट नंबर 14 को देखें। क्लेफ्ट लिप के सर्जरी को केलोप्लास्टी कहा जाता है और क्लेफ्ट पैलेट के सर्जरी को स्टेफाइलोग्राफी कहा जाता है। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, मैं एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ आपको। जहाँ आपको दिखेगी क्लेफ्ट लिप दैट इज C एंड L बिगनिंग की जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर उसकी सर्जरी हो गई तो वो है केलोप्लास्टी। ठीक है, K C से C, K एंड लोप्लास्टी दैट इज LO। ठीक, तो क्लेफ्ट लिप की हो गई केलोप्लास्टी एंड क्लेफ्ट पैलेट की नाम है थोड़ा सा डिफरेंट, उसकी सर्जरी को कहा जाएगा स्टेफाइलोग्राफी। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 15। डाउन सिंड्रोम को निम्न नेम से जाना जाता है। डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज दिस फॉलोइंग नेम्स। द नेम्स आर नंबर 1 मोंगोलिज्म, नंबर 2 ट्राइजोमी G, नंबर 3 ट्राइजोमी 2 सिंड्रोम। तो ये नाम तो हमें याद हो गए। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16। विम्स ट्यूमर का अर्थ होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द किडनीज। नंबर 17 रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में होने वाली ऐसी डिजीज़ कंडीशन होती है जो कि हाई कंसंट्रेशन वाली ऑक्सीजन देने पर उत्पन्न हो जाती है। सो बिकॉज ऑफ गिविंग हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन बेबी को क्या होता है, वो डिजीज़ का नाम है रेट्रोलेंटल फाइब्रोप्लासिया। अपने दिमाग में पेस्ट कर लीजिए इसको। अतः इसके बचाव हेतु ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन को 2 लीटर्स पर मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो आपको इसमें दूसरा पॉइंट भी याद करने को मिल गया कि बेबी में ऑक्सीजन कितना लेवल होना चाहिए। इट शुड नॉट बी मोर देन 2 लीटर्स पर मिनट। पॉइंट नंबर 18 ओम्पेलोसील को अम्बिलिकल हार्निया के नाम से भी जाना जाता है। दैट इज़ द अदर नेम फॉर अम्बिलिकल हार्निया इज ओम्पेलोसील। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 19। ऑल दैट इज ALL का फुल फॉर्म होता है अक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया एंड यह बच्चों में सर्वाधिक पाए जाने वाला ल्यूकेमिया होता है। दैट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इन इन्फेंट्स इज ऑल दैट इज अक्यूट लिम्फॉइड ल्यूकेमिया। लेट्स जंप ऑन टू द लास्ट पॉइंट। बच्चों में लेड पॉइजनिंग का सबसे मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन दैट इज़ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। सो लीड पॉइजनिंग में बच्चों में कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। होपफुली गाइस मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया होगा एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही कंटेंट के साथ में, तो बने रहिए मेरे साथ और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें।